सर मंडवाते ही ओले पड़ने लगे। अल्लाह अल्लाह करके टी20 में इन दोनों को जगह मिली थी, लेकिन परफॉर्मेंस कुछ ऐसी है कि एक बड़ा फैसला कर लिया गया है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं है, बहुत बुरी खबर है। ये कंफर्म न्यूज़ है ऑलमोस्ट। इसके बारे में बताऊंगा, ऐसी 4 से 5 अपडेट मैं लेकर आया हूं। दूसरी अपडेट है, ओ खुदा के बंदो इसका कोई इलाज करो। मुझे लगता है इसका इस यहाँ से कोई स्क्रू ढीला हो गया है या इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसने बाबर आजम पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है दोस्तों। वो कौन सा इल्ज़ाम लगाया इसने बाबर आजम पर? नई कंट्रोवर्सी बनाई है। आपको याद होगा यही शख्स है, इसी के चैनल पर बैठकर बाबर आजम की चैट्स को लीक किया जाता था, लेकिन अब नई कंट्रोवर्सी बना दी है बाबर आजम के रिलेटेड। क्या स्टेटमेंट आया है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तीसरी अपडेट यह है कि आजकल उमर अकमल छाए हुए हैं, बाबर आजम की मोहब्बत में लगता है गिरफ्तार हुए हैं। बाबर आजम के रिलेटेड एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया उमर अकमल ने, यानी बाबर आजम के साथ खड़े हुए हैं। क्या ऐसा स्टेटमेंट दिया उमर अकमल ने, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ हसन अली ने अब माफी मांग ली है कि किंग कर लेगा वाली लाइन पर। क्या हसन अली ने स्टेटमेंट दिया है रिसेंटली, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। आपको लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, किंग कर लेगा, तो सर मैं माजरत चाहता हूँ सबसे। लेकिन कराची किंग की मैनेजमेंट के हालात चेक करें, वाकई मेंटल हो गए हैं। हेयर ड्रायर तो गिफ्ट करने ही लग रहे थे, लेकिन आपको याद होगा इन लोगों ने 8 प्लेयर को रिटेन किया था। यानी 8 प्लेयर जो रिटेन किए हैं इन लोगों ने, वो तो कंफर्म होते हैं, यानी वो प्लेइंग 11 का तो हिस्सा होते हैं। उनको तो प्लेइंग 11 में जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि रिटेन इसलिए किया जाता है कि ये हमारे मेन प्लेयर हैं। चुनकर निकाला जाता है 8 प्लेयर को, लेकिन वो कौन सा ऐसा प्लेयर है? रिटेन तो किया इन लोगों ने 8 प्लेयर्स में, लेकिन उसको चांस नहीं दिया जा रहा। उसके पीछे क्या रीजन है और वो कौन सा प्लेयर है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कराची किंग की मैनेजमेंट को स्ट्रेचर पर लिटाना बहुत जरूरी है। इंजेक्शन ठोकना बहुत ही जरूरी है। ये देखें, ये कैच नहीं ड्रॉप हुआ था, ठीक है। ये उसके इसके रिलेटेड क्लैरिफिकेशन दे दी गई थी। लाइट्स की वजह से खुशदिल शाह थोड़ा सा पीछे हट गए थे, मुंह पर भी गेंद लग सकती थी। खुशदिल शाह ने अपने आप को सेव किया था। लेकिन ये क्या करने लग रहा है? ये सिर्फ कैच ड्रॉप का मसला नहीं था, ये कराची किंग के अंदर का कल्चर ऐसा ही है। कराची किंग वालों, एक हेयर ड्रायर देने के बाद आप प्लेयर को खरीद नहीं सकते, आप उसको अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकते। आपको शर्म आनी चाहिए। ये एटीट्यूड आपको अपने घर रखना चाहिए। खुशदिल शाह कौन है? खुशदिल शाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक प्लेयर है। पाकिस्तानी फैंस उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप कौन हो? आप हो कौन हो? क्या आपको शर्म नहीं आती? थोड़ा सा लिहाज नहीं है? प्रोफेशनलिज्म को क्या दफना दिया आप लोगों ने? बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। क्या आपको ऐसे इशारे करने चाहिए थे? अगर कैच ड्रॉप भी हो जाता, फिर आपको ऐसे ऐसे इशारे करने चाहिए था। प्रोफेशनलिज्म कहां पर है? अगर कोई प्लेयर कैच ड्रॉप कर देता है, उसको उसको क्या ऐसे इशारे करके उसको मोटिवेट करने लग रहे हो आप? आपको शर्म बिल्कुल भी नहीं आती। इसकी हैसियत क्या है? एज देखे अपनी। एक टिकट क्या खरीद ली, टिकट खरीदने के बाद पाकिस्तान के मेन प्लेयर को वो दूर बैठकर ऐसे टीवी पर बैठकर, जुर्रत चेक करें इसकी, टीवी पर बैठकर, पता है कैमरामैन इस पर कैमरा मार रहा है, क्योंकि ये ओनर के जो स्टाफ बॉक्स था मैच देखने वाला, उसमें बैठा हुआ था, उधर बैठकर ऐसे इशारे करने लग रहा है। दोस्तों, क्या आपको पर्सनली ये अच्छा लगा था? मुझे बहुत गुस्सा आया था, यकीन करो। जब इसने ये किया ना, बहुत गुस्सा आया था। देखिए, खुशदिल शाह से 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब वो उसके उसके सीने पर जब स्टार हो, थोड़ी सी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन आप लाइव मैच के दौरान आप सरेआम ऐसे भेजने लग रहे हो, लानत उस पर। शर्म आनी चाहिए भाई, तू है कौन है? इसको तो जुर्माना होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, सरेआम इसको माफी मांगनी चाहिए खुशदिल शाह से। ये नहीं कि कमरे में बैठकर मांगनी चाहिए, ओनियन माफी मांगनी चाहिए। जैसे इसने पूरी दुनिया के सामने ऐसे जो इशारे किए थे, सब लोग इसका मजाक बना रहे थे। ना सिर्फ लाहौर कलंदर ने इन लोगों का मजाक बनाया, फखर जमान हो गए, सिकंदर रजा हो गए। आप देखें ना, मैच के बाद जो उनकी मीटिंग्स होती हैं, अवार्ड्स देते हैं अपनी टीम के प्लेयर को जिसकी अच्छी कारकर्दगी होती है, लेकिन उसमें भी वो इनको ट्रोल करने लग रहे थे। यानी ऐसे ऐसे फखर जुमान भी ऐसे करने लग रहा था, सिकंदर रजा भी ऐसे करने लग रहा था। यानी इनको शर्म दिलाई जा रही थी। खुदा का खौफ करो, अगर अपने प्लेयर की इज्जत करना सीखो। अगर आप अपने प्लेयर की इज्जत नहीं करते, लेकिन जो पाकिस्तान टीम का प्लेयर है उसको तंग ना करो। अब बात करते हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के बारे में। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को परमानेंटली
अब T20 फॉर्मेट से ड्रॉप किया जा रहा है। अब ये फैसला कर लिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को हम ड्रॉप कर दें T20 फॉर्मेट से, इनका कमबैक ना हो सके T20 फॉर्मेट में। आपको पता होगा रिसेंटली मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी लगाई, लेकिन वो सेंचुरी इसके काम ना आई। उसी पिच पर यार मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी जिस पिच पर लगाई थी 161 का स्ट्राइक रेट था उसका, लेकिन उसी पिच पर दूसरा बंदा 250 के स्ट्राइक रेट से वो सेंचुरी लगा देता है। खुशदिल शाह 165 के पता नहीं 170 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर जाता है, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने 161 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम रिसेंटली इन लोगों की परफॉर्मेंस भी डाउन है, कैप्टेंसी भी अच्छी नहीं कर रहे, लेकिन इनको अब ये फैसला कर लिया गया पीसीबी की तरफ से कि इनको परमानेंटली ड्रॉप किया जाए, नए प्लेयर को आजमाया जाए। जैसे इन लोगों ने हसन नवाज को आजमाया था, मोहम्मद हारिस को आजमाया था और तैयब ताहिर को आजमाया था, ऐसे ही नए प्लेयर को दोबारा आजमाने की कोशिश की जा रही है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया जा रहा है। दूसरी अपडेट ये है कि एक शो के दौरान कराची किंग के ओनर से पूछा गया था कि बाबर आजम को आप लोगों ने रिलीज क्यों किया था, उसके पीछे रीजन क्या थी। उसने बताया जी कि बाबर आजम को हमने इस वजह से रिलीज किया कि बाबर आजम को हम बोल रहे थे कि आप वन डाउन बैटिंग करो, लेकिन बाबर आजम ने जिद की हुई थी कि मैं ओपनर ही आऊंगा, इस वजह से हमने उसको रिलीज कर दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसा स्टेटमेंट देने पर। पहली बात है बाबर आजम को इन लोगों ने नहीं रिलीज किया, इन लोगों ने तो मिन्नतें तरले किए थे, लेकिन बाबर आजम खुद ही चले गए। अगर बाबर आजम आपकी टीम पर होते, आपकी टीम में मौजूद होते, तो आज आप हेयर ड्रायर तकसीम ना कर रहे होते, आपके पास कोई बड़ा स्पॉन्सर होता। लेकिन आप ये मिन्नतें तरले पर आ गए थे कि बाबर आजम ना जाओ ना जाओ। बाबर आजम उस टाइम बहुत बड़ा ब्रांड था, अभी भी ब्रांड है, छोटी अभी उसकी परफॉर्मेंस इतनी नहीं है, लेकिन छोटी मोटी इनिंग्स वो खेल जाता है फिर भी। लेकिन उस टाइम बाबर आजम एक बहुत बड़ा ब्रांड था। बाबर आजम खुद छोड़ कर गया था कराची किंग को। आप कंट्रोवर्सी बनाना चेक करें, इससे अंदाजा लगाएं ये वही शख्स है, इसने लाइव टीवी चैनल पर बैठकर बाबर आजम की चैट्स को लीक किया विदाउट बाबर आजम की परमिशन के। ये वही शख्स है जो बाबर आजम पर कोई ना कोई आए दिन इल्जाम लगाए रखते हैं कि नहीं आज इस पर कंट्रोवर्सी बना लेते हैं, आज उस पर कंट्रोवर्सी बना लेते हैं, क्योंकि हमें मजा आ रहा है, क्योंकि हमारा चैनल है, हमें चाहिए व्यू, चाहे वो कहीं से भी आए। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये लोग बाबर आजम को रिलीज करें? बाबर आजम खुद छोड़ कर गए हैं और ये आज आकर बैठकर बोल रहा है कि बाबर आजम को हमने रिलीज किया। दोस्तों आपसे मैं पूछता हूं, न्यूट्रल आकर बताना उस टाइम पर जब बाबर आजम गया था, जब बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। रिसेंटली आप पीएसएल के स्टैट निकाल के देख लें, बाबर आजम ने 2024 में पीएसएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बाबर आजम ही थे, और बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट था वो 140 प्लस स्ट्राइक रेट था। उससे पहले भी बाबर आजम का 140 प्लस स्ट्राइक रेट था। बाबर आजम को ये कभी भी नहीं चाह रहे थे कि बाबर आजम हमें छोड़ के जाए, बाबर आजम खुद गए थे। दूसरी तरफ हसन अली, आपको पता है हसन अली बाबर आजम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। हसन अली का कहना है कि मैं माजरत कर लेता हूं उन लोगों से जिनको ये लाइन बुरी लगी कि किंग कर लेगा, मैं उन लोगों से माफी मांगता हूं, लेकिन मेरे लिए अभी भी किंग कर लेगा ही है। मैं अभी भी मानता हूं बाबर आजम के वक्त बाबर आजम का बुरा गुजर रहा है, लेकिन बाबर आजम कर लेगा। मैं अभी भी ये मानता हूं कि बाबर आजम के पास क्लास है, टाइम बुरा है, लेकिन वही कहते हैं ना फॉर्म टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, वो हिसाब है बाबर आजम का। ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, एक दिन दोबारा से बाबर आजम आपके सामने पहले वाले बाबर आजम बनकर आएंगे। दूसरी तरफ उमर अकमल ने बाबर आजम को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। एक शो के दौरान सवाल पूछा गया था कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको पाकिस्तान टीम में नहीं होना चाहिए था, तो साथ वाले जितने भी गेस्ट बैठे हुए थे उनमें से एक ने कह दिया बाबर आजम, लेकिन उमर अकमल इस बात पर गुस्सा कर गए। उमर अकमल का कहना था कि 5 साल वो आपकी टीम के कैप्टन रहते हैं, 5 साल के दौरान वो एक सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, एक बार वो फाइनल में पहुंचते हैं, सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि वो ग्रुप स्टेज से बाहर हुए हैं, 4 वो इवेंट खेल सके आईसीसी का। लेकिन आप उसको कैसे बोल सकते हो कि बाबर आजम को टीम में शामिल नहीं होना चाहिए था? आपको कौन जानता है? आपको लाहौर में कितने लोग जानते हैं? चंद लोग जानते होंगे, लेकिन इसको पूरी दुनिया जानती है। बाबर आजम की परफॉर्मेंस चेक करो, आज उसका बुरा दिन है, आज उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छे दिन में तो सभी साथ खड़े हो जाते हैं। उमर अकमल ने अच्छे से उसकी क्लास ली लाइव शो के दौरान। एक प्लेयर जिसको अभी पाकिस्तान टीम में नहीं होना चाहिए, बाबर आजम। कौन सा?
Here I come. Oh, here I come. बाबर आजम कौन सा? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ नहीं करना चाह रहा ਕੀ फायदा एक बात बताएं कल आपको क्या कुछ कह दिया? आपको पूरा लाहौर जानता है नहीं जानता मुझे उसको पूरी दुनिया जानती है आप कैसे इधर बैठ के कह सकते हैं आपकी टीम का वो 5 साल कप्तान रहा है हाँ, सही। आप कैसे कह सकते आइंदा भी हैं रहेगा। आज उस पर मुश्किल टाइम आया तो आप इस तरह खुली नहीं, लफ्ज़ हमने खुले कल लफ्ज़ क्या में बात किया? करेंगे हमने कल क्या ऐसे किया? बात नहीं कर सकते आप सर, सही कह रहे मतलब हैं। कल ऐसे हमने बात क्या नहीं कर सही सकते कह आप रहे हैं। कल ऐसे बात हमने- नहीं कर सकते आप आई एम रियली सॉरी टू से आप दूसरी तरफ शुएब मकसूद का कहना है कि जाहिद महमूद को कराची किंग ने 8 प्लेयर में रिटेन किया था। इसका यही मतलब है ये आपका मेन प्लेयर है, लेकिन मेन प्लेयर होने के बावजूद पहले 2 मैच ही नहीं खेल पाता, यानी प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं होता। ये कौन सा लॉजिक हुआ? ये कराची किंग वाले करने क्या लग रहे हैं? पहला मैच इनको जितवा गया था जेम विंस, लेकिन बाद में भी इनको जिस तरह फेंटा पड़ा लाहौर कलंदर से, ऐसे तो ये लगातार मैच हारते रहेंगे। पहले मैच में भी कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही थी, दूसरे मैच में तो बेड़ा ही गर्क हो गया था। लेकिन जाहिद महमूद को अगर रिटेन किया तो खिलाने क्यों नहीं लग रहे? इसी स्पिनर मौज करने लग रहे हैं। लाहौर कलंदर की तरफ देख लो, बेस्ट स्पिनर है, सिकंदर रजा विकेट्स लेकर जा रहे हैं। बांग्लादेश का जो स्पिनर है राशिद वो विकेट्स लेकर जा रहा है। दूसरी तरफ इमाद वसीम को देख लो, जितने भी स्पिनर है दूसरी टीम के पास वो बेस्ट स्पिनर खिला रहे हैं। लेकिन कराची किंग वाले क्या करने लग रहे हैं? आपको क्या लगता है जाहिद महमूद को कराची किंग्स वालों को खिलाना चाहिए या नहीं? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। दूसरी तरफ साजिद खान भी बाबर आजम की स्पोर्ट में ट्वीट करते हैं कि कब आएगी आपके बैट से परफॉर्मेंस, हम तो इंतजार कर करके थक गए हैं, अब बहुत हो गया है। बाबर आजम आप लौट आओ, परफॉर्मेंसेस अच्छी दो। आपकी बैट से परफॉर्मेंस यानी जवाब देना बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत से लोग आप पर उंगलियां उठा रहे हैं, अब वो टाइम आ गया है उनको जवाब देना और आप अपने बैट से जवाब दोगे। दोस्तों इस मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। बाबर आजम की बैट परफॉर्मेंस तो है, लेकिन इस बैट परफॉर्मेंस में भी वो 50 करके जा रहा है। सेंचुरी नहीं कर रहा, लेकिन 50 वो जरूर कर रहा है, लेकिन वो उस तरह की वो कंसिस्टेंसी नहीं है जैसे वो पहले खेलता था, जिस वजह से लोगों को कुछ ज्यादा ही लगता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।